गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास में अब मुर्गी पालन की जो पहली यूनिट है, इसमें दो ही टॉपिक बाकी हैं। पहला है मुर्गी पालन के उत्पाद और दूसरा है मुर्गी पालन में कौन कौन सी बीमारियां आती है, उन बीमारियां और उनके कैसे उनको ठीक किया जाता है और क्या उनके लक्षण होते हैं कि जिसको देखकर ये पता लग सके कि कौन सी बीमारी है। देखिए, अब आज हम जो शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने कल कर दिया था, वापस अब रिवाइज कर रहा हूँ। मुर्गी पालन का जो उत्पाद होता है वो बेसिकली लगभग 7.5 या 3.5 का एक पर्सन आता है। 7.5 या 3.5 में ये अल्टरनेट पर्सन चलता रहता है। अब मुर्गी पालन के 3 मुख्य उत्पाद होते हैं। सबसे पहला होता है वो होता है अंडा, दूसरा होता है मांस और तीसरा होता है सह उत्पाद। ये 3 उत्पाद मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा होते हैं। अब अंडे और मांस के बारे में पढ़ रखा है, सह उत्पाद के बारे में बेसिक मैंने कल समझा दिया था। आज मैं सबसे पहले जो टॉपिक शुरू करूंगा वह है मांस, अर्थात मुर्गी पालन में मांस और मांस से कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं। ये हमारा पहला मुर्गी पालन का उत्पाद होगा। तो अपनी जो पहली हेडिंग रहेगी वो रहेगी मांस के उत्पाद। देखिए, अब हम जानते हैं कि मुर्गी के जो मीट होता है उसमें सामान्यतः विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज लवण और अनेक आवश्यक पौष्टिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो पदार्थ उपस्थित होते हैं वह भोजन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अर्थात जो आपने भोजन, कल हमने मुर्गी के भोजन के बारे में पढ़ा था, तो कहने का मतलब जितना हम उनको पौष्टिक भोजन खिलाएंगे उतना ही उनके मांस में अलग अलग प्रकार के आवश्यक पदार्थ उपस्थित होंगे। कहने का मतलब मुर्गी के भोजन की मात्रा के आधार पर उसमें अलग अलग प्रकार के जो विटामिन होते हैं, खनिज लवण कह सकते हैं, यह उपस्थित होते हैं। अब देखिए, सामान्यतः कहा यह जाता है कि एक मुर्गे का जो वजन होता है वह सामान्यतः 2 से 5 किलो तक होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक मुर्गे में सामान्यतः 2 से 5 किलो तक वजन होता है। अब देखिए, वजन की जो मात्रा है, मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं, ये दिए गए भोजन पर निर्भर कर रही है। अर्थात उससे प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध हुआ तो उसके मांस ज्यादा होगा। अब उसे कम मात्रा में भोजन दिया है, पौष्टिक कम है, तो वहां मांस कम मात्रा में होगा। अब देखिए, मुर्गों को जब मारा जाता है तो उनकी ये आयु दिन के हिसाब से उनको मारा जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जो मुर्गे होते हैं उनकी आयु के अनुसार उनका मांस होता है। अगर आयु बढ़ रही है तो मांस कड़क हो जाता है और अगर आयु कम है तो मांस हमेशा कोमल या सॉफ्ट होता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं मुर्गे की बात करूं, एक सामान्य मुर्गा अगर 80 से 85 दिन का है, 80 से 85 दिन का है, लगभग 3 महीने होते हैं, 80 से 85 दिन का है, तो उस मुर्गे का जो मांस होगा वह कोमल होता है, बहुत ज्यादा कोमल होता है और उसको सामान्यतः पकाकर खाया जाता है। लेकिन अगर यही मुर्गा 85 दिन से ऊपर हो जाता है, अगर यही मुर्गा 85 दिन से 110 दिन का हो जाता है, तो इसके मांस को सामान्यतः भूनकर खाया जाता है। तो ये भी क्या होगा, इस प्रकार के जो मांस होगा उनको भूनकर खाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मुर्गी पालन में एक मुर्गा जो होता है उसका सामान्य जो वजन होता है मांस के अकॉर्डिंग वो 2 से 5 किलो होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसको कौन कौन सा भोजन दिया गया है। अब 80 से 85 दिन का जब मुर्गा होता है उसको काटा जाता है तो उसका मांस कोमल होता है और सामान्यतः पकाकर खाया जाता है। लेकिन अगर उस मुर्गे की उम्र 85 से 110 दिन की हो गई है तो उस कंडीशन में उसके मांस को भूनकर खाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी कंडीशन में वयस्क मुर्गी का मांस,
ध्यान रखिए, वापस रिवाइज कर रहा हूं, किसी भी कंडीशन में वयस्क मुर्गी का मांस नहीं खाया जाता, क्योंकि वयस्क मुर्गी का मांस बहुत कड़ा या कठोर होता है, उसे नहीं खाया जाता है। तो कहने का मतलब, ये तो मैंने मुर्गे की बात की, अगर कोई मुर्गी वयस्क है तो उसका मांस नहीं खाया जाता। कारण क्या है, वह मांस बहुत ज्यादा कड़क होता है, कठोर होता है, उस कंडीशन में वो मांस नहीं खाया जाता। तो अब बेसिक हमने जान लिया कि मुर्गी के कितना लगभग उनका मांस निकलता है, कौन सी मुर्गी को काटा जाता है। अब हम पढ़ते हैं मुर्गी के मांस के संगठन। अब देखिए, आपकी वो प्रश्न है तो आप पूछते रहेगा। देखिए, मांस के संगठन में सबसे जो मेन तत्व होता है वह होता है विटामिन। विटामिन, और ये कहा यह जाता है कि मुर्गी के मांस में विटामिन ए और विटामिन ए और विटामिन डी के स्रोत, अर्थात विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए और विटामिन डी मुर्गे के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए, ये एक बात मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, कोई भी आवश्यक संगठन है, चले विटामिन कह दीजिए, भले आप कोई भी खनिज तत्व कह रहे हैं, ये सभी मुर्गे को दिए गए भोजन पर निर्भर करेंगे। इसीलिए ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मुर्गे को एक तो भोजन कम मिले, अर्थात वो कम भोजन खाए, लेकिन जो कम भोजन खा रहा है वह पौष्टिक और लाभदायक होना चाहिए, क्योंकि वही आगे चल के भोजन में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स क्रिएट करता है। इसके साथ ही मुर्गे के मांस में निकोटिनिक अम्ल और राइबोफ्लेविन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो मांस का जो पहला संगठक होता है वह होता है विटामिन। मुर्गे के यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही मुर्गे के मांस में निकोटिन अम्ल और राइबोफ्लेविन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, खनिज। मुर्गे के मांस जो होता है उसमें खनिज पदार्थ सूक्ष्म मात्रा में, जैसे तांबा, आयोडीन, लौह तत्व आदि सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए इसमें खनिज पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। इसके साथ ही मुर्गे की पेशियों में विभिन्न खनिज जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आदि भी पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब, जो मुर्गे की पेशियां होती है उसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आदि खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है वसा। अब देखिए, हमेशा ये ध्यान रखना कि मुर्गे के मांस में वसा जो होती है वह अलग अलग होती है। अगर मैं सामान्य बात करूं तो उदर के ऊतकों में, ये ध्यान रखना, उदर के ऊतक, पेट के जो ऊतक होते हैं, उदर के जो ऊतक हैं, अब देखिए, मुर्गे के मांस में ये ध्यान रखना, प्रत्येक स्थान पर वसा की मात्रा अलग अलग होती है। कहने का मतलब क्या है, मुर्गे के मांस में सभी जगह वसा की मात्रा, फैट अलग अलग होता है। अगर मैं उदर के ऊतकों की बात करूं, उदर के ऊतक के अंदर मैं फैट की बात करूं, उदर के ऊतक में 70 से 80% फैट पाई जाती है। लेकिन अगर मैं छाती की बात करूं तो मुर्गी के छाती में जो फैट की मात्रा है, वसा की मात्रा है, वह 0.2 से 0.8% तक होती है। तो कहने का मतलब क्या है, छाती के ऊतक में जो वसा की मात्रा होती है वो 0.2 से
0.8% तक होती है। इसीलिए ये ध्यान रखना कि वसा की जो मात्रा होती है वह मुर्गे की आयु, उसकी आयु कितनी है, उसका लिंग क्या है और उसको दिए गए भोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो फैट की मात्रा है वह आयु। अब आयु क्यों, क्योंकि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि 80 से 85 दिन का अगर मुर्गा होगा तो उसका मांस कैसा होगा, 85 से 110 दिन का मुर्गा है तो उसका मांस कैसा होगा, और अगर वयस्क मुर्गी है तो उसका मांस कैसा होगा। ये सभी आयु पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है लिंग। लिंग क्या है, नर है कि मादा है, लिंग। और तीसरा जो है दिया गया भोजन। ये तीनों ही आवश्यक पदार्थों पर, यह तीनों ही आवश्यक पदार्थों पर जो इसकी वसा होती है वह निर्भर करती है। नेक्स्ट आता है एंजाइम। अब देखिए मुर्गे के मांस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे एमाइलेज, लाइपेज, कैटालेज, इन्वर्टेज, विभिन्न प्रकार के एंजाइम उसमें उपस्थित होते हैं। अर्थात मुर्गे का जो मांस होता है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित है। और वापस वही रिपीटेड कि एंजाइम कैसे होंगे, इसकी मात्रा मुर्गे को दिए गए भोजन पर उपस्थित होती है। इसके साथ ही नाइट्रोजनी पदार्थ भी मुर्गे के मांस में उपस्थित होते हैं। तो ये थे मुर्गी पालन के संगठन, मुर्गे के मांस के संगठन, विटामिन, खनिज, एंजाइम, नाइट्रोजनी पदार्थ। अब आता है मांस के लिए पक्षी का संसाधन कैसे करते हैं, अर्थात उसको कैसे मारते हैं, कैसे उसका मांस निकालते हैं, इस प्रक्रिया को भी अपन अब पढ़ लेते हैं। देखिए अब हमारा पर्सन शुरू हो रहा है, मांस के लिए पक्षी का संसाधन, अर्थात कैसे उसको मारा जाता है और कैसे उसको उसका मांस प्राप्त किया जाता है। अपने बेसिक 2-4 लाइनें ही, ज्यादा डीपली नहीं है, तो अपन उसकी अब चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले आता जो पॉइंट आता है वह आता है सफाई। अब मैं आपको बेसिक बातें ही बता रहा हूं, ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। सफाई के अंदर क्या होता है कि जैसे जिस मुर्गे को मारना होता है, सबसे पहले उसको 2 से 5 घंटे पहले एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। अर्थात जिस मुर्गे को मारना हो उसको एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब मुर्गे को जिसको मारना है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक तो उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बीमारी है, कुछ दिक्कत है, तो हो सकता है कि जो व्यक्ति खा रहा है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। दूसरा, मुर्गा तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, अर्थात उसमें कैनाबिलिज्म जैसा रोग नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही मुर्गे को 2 से 3 घंटे पहले एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, अब उसको थोड़ा भोजन उपलब्ध कराया जाता है। भोजन उपलब्ध कराने का मतलब है कि वो भोजन प्रचुर मात्रा में खाए। अब खाने के बाद जैसे ही 1 घंटा पहले उसको भोजन देना बंद कर दिया जाता है, अर्थात जो पानी और जो थे वो हटा दिए जाते हैं। अब उसके रक्त नलिकाओं को काट कर उसकी सफाई की जाती है। सफाई का मतलब क्या है, उसके शरीर से अनावश्यक जो हिस्से होते हैं, जैसे गर्दन कह दीजिए, या बेसिकली अगर मैं कॉमन भाषा में कहूं तो पंख हटाना, या ये जो चीजें होती है आवश्यक, इनको हटा दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सफाई। इसके लिए बार बार पानी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जितना ब्लड निकल रहा है उसको पानी की सहायता से धोया जाता है, ताकि अनावश्यक जो ब्लड है वो पानी के साथ बहकर निकल जाए। इस प्रक्रिया को सफाई कहते हैं। इसका मतलब अब उस मुर्गे के शरीर में जो भी पंख है, ऐसे आवश्यक पदार्थ जिसकी आवश्यकता नहीं, उसको हटा दिया गया। सेकंड होता है आंतों को निकालना। अर्थात मुर्गे के जो शरीर में आंत है
उसको विभिन्न उपकरणों की चक्कू की सहायता से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। पहले सफाई कर ली, सेकंड उनकी आंतों को बाहर निकाल दिया जाता है और इसके बाद आंतों को बाहर निकालने के पश्चात उनके मांस को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर, अर्थात आवश्यकता अनुसार उनके छोटे छोटे हिस्सों में काटकर उनका द्रुत शीतन और हिमीभूत किया जाता है। द्रुत शीतन व हिमीभूत। देखिए वापस रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, मुर्गी के रुधिर ब्लड वेसल्स को काटा और उसके शरीर से अनावश्यक खून है उसको हटा दिया और उसके पंख और ये उसकी सफाई कर दी। सेकंड, मुर्गे के आंतों को निकाल दिया। अब उसके बाद उसके शरीर के छोटे छोटे हिस्से आवश्यकता अनुसार उसको करके उसको बर्फ में -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है ताकि उसमें कोई जीवाणु है वो वृद्धि नहीं करे। अगर जीवाणु वृद्धि करेगा या मांस सड़ने शुरू हो जाएगा तो मांस खट्टा पड़ जाता है और खट्टी चीज फिर खाने के लायक नहीं होती है। तो इस चीज का ये ध्यान रखा जाता है कि जैसे ही मांस को काटा उसके बाद उसको बर्फ में -9 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया जाता है और ये प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक उसका कोई उपयोग नहीं हो। अब सेकंड पर्सन आता है कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां बर्फ अगर उपलब्ध नहीं हो तो वहां सेकंड प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसका सामान्य नाम होता है कैनिंग। कैनिंग, देखिए कैनिंग हमने बहुत बार पढ़ा हुआ शब्द है। कैनिंग का अर्थ होता है किसी चीज को, किसी डब्बे में किसी वस्तु को जीवाणु रहित करके पैक कर देना ताकि उस वस्तु की गुणवत्ता बनी रहे। वापस रिवाइज करा रहा हूं कि कैनिंग का क्या मतलब है। कि कैनिंग का मतलब है कि किसी डब्बे में किसी वस्तु को जीवाणु रहित करके उसमें उसको पैक कर देना, अर्थात उसको पैक करने के बाद सील बंद करने के बाद वह वस्तु कितने दिन पड़ी रहे, 10 दिन 15 दिन बाद भी उसकी क्वालिटी पहले जैसी ही रखती है। अब जहां बर्फ नहीं है उस कंडीशन में कैनिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। कैनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मांस काटा उसको जीवाणु रहित करके उसको डब्बे में पैक कर दिया और सील करके उसको रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग वहां किया जाता है जहां बर्फ अवेलेबल नहीं हो और इससे भी क्या होता है, मांस को सड़ने से बचाया जाता है। अगर मांस सड़ता रहेगा तो वो खाने लायक नहीं होगा या उसका टेस्ट अगर खट्टा हो जाए, क्योंकि जीवाणु जैसी क्रिया करेंगे धीरे धीरे मांस सड़ेगा और उसका जो खाने का जो है वो प्रोसेस खट्टा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वो खाने लायक नहीं होता है। तो पहला सफाई, सेकंड आंतों को निकालना, थर्ड द्रुत शीतन और हिमीभूत, चौथा है कैनिंग। अब आता है मांस के उत्पाद। मांस के उत्पाद क्या क्या होते हैं, अर्थात मांस को किस प्रकार से आगे बांटा जाता है, बेचा जाता है, उसका क्या क्या उत्पाद होते हैं, उसके बारे में अब अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला आता है डिब्बाबंद मुर्गा। डिब्बाबंद मुर्गा, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, डिब्बाबंद मुर्गा। अब क्या होता है कि इस कंडीशन में मुर्गे के अस्थि रहित या पंजों को या लेग पीस को या छोटे छोटे जो भी उनके हिस्से होते हैं उनको क्या किया जाता है, विभिन्न उपकरणों की सहायता से काट कर उनको डिब्बों में पैक करके उनको लेबलिंग करके उनको बेचा जाता है। आपने अगर विदेशों में देखा होगा तो हर चीज वहां पर डिब्बों में पैक आती है। डिब्बों में पैक का मतलब क्या होता है, जो उसमें मटेरियल डाला गया है उसका एक तो बड़ा लेबल होता है, कब वो बन पीस रखा है, कब तक उसकी एक्सपायरी डेट है अर्थात बनने की तिथि और एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज रखी जाती है। तो उस कंडीशन में डिब्बा बंद मुर्गे का उपयोग किया जाता है, अर्थात ऐसी जगह जहां आप जो व्यापार करता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि मांस का ज्यादा से ज्यादा जगह उसका क्या हो, प्रचार हो, वो भेजा जाए। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि मुर्गे के मांस को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर आवश्यकता अनुसार अलग अलग पीस के हिसाब से करके उसको डब्बे में पैक किया जाता है और डब्बे में पैक करने के दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि वह जीवाणु रहित हो और उसको पैक करके फिर उस पर टैग लगा के उस पर लेबलिंग करके उसको क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। दूसरा आता है डिब्बा बंद, देखिए एक तो है डिब्बा बंद मुर्गा, दूसरा होता है डिब्बा बंद मसाला तथा मांस। मसाला एवं मांस,
देखिए दो विधि हैं, एक तो है डिब्बाबंद मुर्गा और एक है डिब्बाबंद मसाला और मांस। क्या हो इसमें और इसमें फर्क क्या है? इस प्रक्रिया में तो क्या है, जो मांस है उसको क्या किया कि सीधा पीस करने के बाद, जीवाणु रहित करने के बाद उसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब डिब्बाबंद मसाला और मांस में क्या होता है कि मांस को जैसे लिया, उसके बाद उसको तेल में फ्राई किया जाता है, अर्थात उसको फ्राई किया जाता है। फ्राई करने के साथ उसमें विभिन्न प्रकार के मसाले, हम बेसिकली जानते हैं कि मसाले में अलग अलग प्रकार का मसाले कौन से हैं, तो उन मसालों के साथ उस मांस को तेल में फ्राई किया जाता है ताकि उस मांस का एक विशेष टेस्ट बना रहे। उस टेस्ट को फिर उस जो उसका मसाला है उसके साथ उस मांस को एक डिब्बे में पैक करके बेचा जाता है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डिब्बाबंद मसाला और मांस। वापस रिवाइज करा रहा हूं कि डिब्बाबंद मुर्गा और डिब्बाबंद मसाला और मांस क्या होता है। तो डिब्बाबंद मुर्गा का मतलब है कि जब मुर्गे को काटा, उसके सभी चीज पोर्शन अलग कर दिए, तो अब जो मांस है उसको काट के उसको जीवाणु रहित करके डिब्बे में अगर पैक कर देते हैं सीधा ही, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डिब्बाबंद मुर्गा। लेकिन अगर मैं उस मांस को तेल में फ्राई करके साथ में मसालों की सहायता से उसको फ्राई करके उसको अगर पैक किया जाता है डब्बे में, तो उस प्रक्रिया को डिब्बाबंद मसाला तथा मांस कहते हैं। और इससे क्या होता है कि ऐसे लोग जो मांस नहीं पका सकते या जिनके पास मांस पकाने का समय नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, डिब्बाबंद मसाला और मांस को खरीदते हैं, इस डिब्बाबंद मसाला या मांस को गर्म करते हैं, फ्राई करते हैं ओवन में अलग तरीके से, और फिर उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि इस मांस को, डिब्बाबंद मुर्गे को पकाना पड़ता है, उसमें समय व्यतीत होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता, वो क्या करते हैं, फिर डिब्बाबंद मसाला और मांस खरीदते हैं और उसको फ्राई करके, गर्म करके उसको सीधा भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों ही कई अमेरिकी देशों में डिब्बाबंद मुर्गा और डिब्बाबंद मसाला और मांस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तीसरा जो सबसे मेन उत्पाद होता है वह होता है मुर्गे का सारत्व। मुर्गे का सारत्व। अब प्रश्न आता है कि मुर्गे का सारत्व क्या होता है। देखिए, स्वस्थ युवा मुर्गे के मांस के टुकड़ों को गर्म पानी में उबाला जाता है। तो कहने का मतलब जो युवा मुर्गा है, जिसकी उम्र अभी कम है, युवा है, यंग है, उसके मांस को क्या करता है, टुकड़ों में काटकर पानी में, गर्म पानी में उबाला जाता है। और उबालने के पश्चात इसको निर्वात में क्या किया जाता है, सांद्रित किया जाता है। और सांद्रित करने के पश्चात देखिए, पहले तो क्या किया, गर्म जो पानी था उसमें उबाला, गर्म पानी में उबालने के पश्चात उसको निर्वात में क्या किया, निर्वात में सांद्रित किया। उसके पश्चात जीवाणु रहित करके इसके वसा भाग को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। और शेष मानक भाग को, वसा को हमने अलग कर दिया, शेष मानक भाग जो आवश्यक भाग है उसे तनु करके, सीलबंद करके पैक कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, मुर्गे का सारत्व। तो वापस बता रहा हूं, मुर्गे का सारत्व क्या होता है कि युवा मुर्गे के मांस को छोटा छोटा काट कर उसको क्या किया जाता है, पानी में उबाला जाता है। अब पानी में जैसे ही उबाला, उसके पश्चात उसको निर्वात में सांद्रित किया जाता है। निर्वात में सांद्रित करने के पश्चात उसमें से जो फैट होती है उसको अलग कर दिया जाता है, और शेष जो मटेरियल बचता है उसको तनु करके उसको डब्बे में पैक कर दिया जाता है। उसे ही मुर्गे का सारत्व कहते हैं। तो 3 हमने उत्पाद पढ़े। और चौथा होता है शिशु आहार। शिशु आहार। अब आता है शिशु आहार क्या होता है। अनेक शिशु आहार विशेष तौर से जो प्रोटीन है, लोह है, उन पदार्थों के बने होते हैं जिन्हें सामान्यतः मांस से ही तैयार किया जाता है। अर्थात आप जो बेबी फूड खरीदते हैं, जो बेबी फूड आते हैं जिनमें विभिन्न विटामिन होते हैं, विभिन्न आवश्यक पदार्थ होते हैं, वो वास्तव में मुर्गे के मांस से ही बने होते हैं। क्योंकि मुर्गे के मांस में अनेक आवश्यक पदार्थ होते हैं, उनको निकाल के, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, अलग अलग पदार्थों को निकालकर उनको शिशु आहार के रूप में पैक किया जाता है और उनको बेचा जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें मुर्गी पालन के जो मांस के कौन कौन से उत्पाद थे उसकी हमने चर्चा की, जिसमें से पहला डिब्बाबंद मुर्गा, सेकंड डिब्बाबंद मसाला है मांस, तीसरा मुर्गे का सारत्व, चौथा शिशु आहार।
अब इससे के जो टॉपिक है हम वो अपने आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।